नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास की अमावस्या की बात करेंगे। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हम मुख्य रूप से दो पर्व मनाते हैं, एक तो शनिदेव जी की जयंती और दूसरा वट सावित्री व्रत। हम इस वीडियो में इन दोनों पर्वों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि जयंती की। शनि एक ग्रह है जिसके बारे में जानकारियां हमें पुराणों से प्राप्त होती हैं। शनि ग्रह के अन्य नाम हैं यमाग्रज, छायानंदन, सूर्यपुत्र, काकध्वज आदि। आप चित्र में जो यह देख रहे हैं, ये जो वलय देख रहे हैं, ये शनि ग्रह के वलय हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में रिंग कहते हैं। तो यह शनि ग्रह का जो है चित्र है। सूर्य से दूरी के आधार पर इसका क्रम छठवां है। पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और फिर शनि। तो इस प्रकार से खगोलीय दृष्टि से हम देखें तो शनि ग्रह का जो क्रमांक है वह छठवां है। ज्योतिष के अनुसार यदि हम बात करें तो शनि ग्रह अंतिम स्थान पर आता है। अंतिम स्थान से हमारा तात्पर्य जो है यह है कि शनि ग्रह के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में और कोई ग्रह स्थित नहीं है। जबकि खगोलीय दृष्टि से हम देखें तो शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून भी अवस्थित हैं। तो हम इस बारे में खगोल विज्ञान की जब बात करेंगे, ग्रहों के बारे में जब चर्चा करेंगे, तब इसको हम विस्तार से बताएंगे। अभी हम धार्मिक दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे शनिदेव की। शनिदेव को सूर्य देव का सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्म फल दाता माना जाता है। यानी कि शनिदेव के पिताजी जो हैं वो सूर्य देव हैं और इनकी माता का नाम छाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार शनिदेव के पिता सूर्य एवं माता छाया हैं और इन्हें कर्म फलदाता माना जाता है। शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करने वाले देवता माने जाते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं, अर्थात ये न्याय के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अनुचित कार्य करते हैं, शनिदेव केवल उन्हीं को दंड देते हैं या प्रताड़ित करते हैं। बाकी जो अच्छे कर्म करते हैं उनको ये दंड नहीं देते, उनको हमेशा ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इनकी पत्नी का नाम नीला देवी है, जिन्हें हम धामिनी के नाम से भी जानते हैं। इनके भाई बहनों के नाम हमने यहाँ पर लिख रखा है, हम एक एक करके इनको बोल देते हैं। यमराज, यमुना, वैवस्वत, मनु, सवर्णी, कर्ण, सुग्रीव, रेवंत, भद्रा, भया, नास्त्य, दस्र और ताप्ती। ये इनके जो भाई बहन हैं, इनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। हमने इनको आपको अभी बताया। अब हम इनकी सवारियों की बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर एक देवी देवता की एक अपनी विशिष्ट सवारी होती है। तो शनिदेव की कुल 9 सवारियाँ मानी गई हैं। यहाँ पर हमने इनको लिख दिया है। हाथी, घोड़ा, हिरण, गधा, कुत्ता, भैंसा, गिद्ध, शेर और कौआ। तो ये जो 9 सवारियां हैं ये शनिदेव की सवारियां मानी गई हैं। इनसे संबंधित जो दिवस है वो है शनिवार। सप्ताह में जो दिन होते हैं 7 दिन, उसमें से जो शनिवार है वह दिन शनिदेव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उन्हें अपने खाने पीने की सुध नहीं थी, जिसके कारण उनके पुत्र शनि जी का वर्ण श्याम हो गया था। आपने देखा होगा कि शनि जी का वर्ण जो है श्याम है, तो उसका कारण यही है। तो साथियों, ये थी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि जी के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत अर्थात वट सावित्री अमावस्या की, जिसे हम बड़ अमावस्या भी कहते हैं। इसे बरगद अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड और महाकौशल के कुछ क्षेत्रों में इसको बड़ बरसात या बड़ा बरसात पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भी जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित एक कथा भी है। और यदि हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें, प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें, तो चूंकि जो ज्येष्ठ माह होता है वह गर्मी का समय होता है, भारी गर्मी इसमें पड़ती है और हमें पता है कि पीपल, बरगद इत्यादि वृक्ष जो हैं हमें अच्छी वायु देते हैं। तो चूंकि ये हमें इतना कुछ देते हैं, वायु देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इनका पूजन करें, इनकी रक्षा करें। तो इसी उद्देश्य से इनका पूजन किया जाता है इस समय में। और रक्षा सूत्र
बांधा जाता है। रक्षा सूत्र बांधने का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है, या धार्मिक दृष्टिकोण भी हम मान सकते हैं, कि जिस प्रकार से बरगद हमारी रक्षा करते हैं प्राणवायु को देकर, वायु देकर, छाया देकर, उसी प्रकार हम भी उनकी रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहें और रक्षा सूत्र बांधें। अब हम इससे संबंधित कथा बता रहे हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण क्या है इस वट सावित्री व्रत को मनाने का और क्यों महिलाएं इसका व्रत रखती हैं। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम था अश्वपति। क्या था? अश्वपति। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। किसने आशीर्वाद दिया? भद्र देश के राजा अश्वपति को सावित्री देवी ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण जो कन्या थी, अश्वपति की जो कन्या थी, उसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे। कहाँ के राजा? साल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। अर्थात सावित्री देवी के पति कौन हुए? सत्यवान हुए। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा किसने कहा? नारद ने कहा। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कुछ इस तरह से वरदान मांगे। पहला तो ये मांगा कि मेरे सास ससुर अर्थात सावित्री के सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो साथियों, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। अन्य पर्वों की बात हम अन्य वीडियोज में करेंगे। जय हिंद।